लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से हज यात्रा 2020 हुई रद्द। जी हां, कल रात सऊदी अरब के हज व उम्रा मंत्रालय ने ऐलान कर दिया कि इस वर्ष हज 2020 में सिर्फ विभिन्न देशों के सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए शर्तों के साथ होगी इजाजत। सऊदी अरब के हज मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि इसकी गाइडलाइन बाद में जारी की जाएगी। हज 2020 पर उस वक्त से ही संशय शुरू हो गया था कि जब से दुनिया में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने भयानक रूप अपना लिया था कि इस वर्ष हज यात्रा संभव हो पाएगी या नहीं। और सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने मार्च में यह साफ कर दिया था कि हम सभी किसी देश से किसी प्रकार का हज को लेकर अनुमति नहीं करेंगे। तभी से हज 2020 पर रद्द होने के संशय के बादल मंडरा रहे थे कि शायद इस साल हज रद्द हो जाएगा, और वही हुआ। जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 5 जून को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें हिंदुस्तान से जाने वाले हज यात्रियों को यह आसानी दी थी कि वह अपनी जमा की गई धनराशि वापस ले सकते हैं और उनकी कोई भी राशि काटी नहीं जाएगी। लेकिन हज के रद्द होने का अंतिम निर्णय सऊदी अरब के फैसले के बाद लिया जाएगा। अब सऊदी हज मंत्रालय ने कल रात ट्वीट करके यह सूचना दी कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय हज यात्रा रद्द हुई। सऊदी अरब में विभिन्न देशों के रहने वाले लोगों के लिए सशर्त होगी इजाजत। अपनी जमा की हुई राशि वापस उनके बैंक खाते में लौटा दी जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह साफ कर दिया था कि आइंदा वर्ष हज के फॉर्म दोबारा भरना होगा। इस वर्ष वाली जमा धनराशि वापस होगी, उसको आइंदा वर्ष के लिए जमा नहीं रखा जाएगा। हज 2020 पर जाने वाले हज यात्री को सऊदी अरब के मंत्रालय की इस सूचना से मायूसी हाथ लगी है। कोरोना वायरस रुक जाओ हाँ। हज यात्रा 2020 इस साल जो हज यात्री हज पर जा रहे थे, कोरोना वायरस के चलते 180 देशों में इस वक्त महामारी हो रही है, जिसके कारण सऊदी सरकार ने ये फैसला कल रात लिया है कि भारत से आने वाले लगभग 1,50,000 हज यात्री जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जिनको हज यात्रा करना थी वो इस साल न करें। हज यात्रियों को क्योंकि इस साल 15 जुलाई से ये यात्रा शुरू होना थी और वक्त कम था, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया कि सऊदी सरकार अगर हज यात्रा कैंसिल कर देती है तो हम हज यात्रियों का जो पैसा इंस्टॉलमेंट में जमा हुआ है वो पूरा पैसा हज यात्रियों को बगैर किसी कटौती के उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। दूसरी बात, इस साल मोदी सरकार ने ये तय किया था कि बगैर महरम के महिलाएं हज करने जाएंगी। ऐसे में हज यात्री ऐसी महिलाएं जो बगैर पुरुषों के साथ जा रही हैं, उन लोगों के लिए एक सुविधा ये दी गई है कि आने वाले साल में उन महिलाओं को हज प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और उनका पैसा इस साल का रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा और उसकी कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन जो पुरुष और महिला एक साथ, मर्द और औरत एक साथ जा रहे थे, उन लोगों को का पैसा तो वापस हो जाएगा, लेकिन अगले साल उनको पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी दोबारा। अगर लॉटरी होती है तो लॉटरी में भी उनको शामिल किया जाएगा। इस साल हज 2020 में 102 हज यात्री हज करने जाने वाले थे जिन्होंने आवेदन किया था। उन सभी हज यात्रियों का बगैर किसी कैंसिलेशन फॉर्म भरे उनके खातों में उनके पैसे जो जमा हैं
वो बगैर किसी कटौती के वापस कर दिए जाएंगे। उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हज यात्रा 15 जुलाई से स्टार्ट होना थी, टाइम कम था और 29 जुलाई को इस साल हज होना था। वक्त कम होने के कारण और महामारी के बढ़ने के कारण ये यात्रा कैंसिल की गई है। सऊदी सरकार वजारत हज वल उम्रा, हज और उम्रा मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर मोहम्मद सालेह ने ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी है और आने वाले यानी अगले एक हफ्ते के अंदर उन हज यात्रियों के पैसे उनके खातों में ट्रांसफ़र करने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और वो जल्दी उनको उनके खातों में वो धनराशि वापस हो जाएगी। किसी भी प्रकार की असुविधा या किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमारे ज़िले फिरोजाबाद के हज प्रशिक्षण केंद्र अबू रहरा हाई स्कूल में आकर सुबह 10 से 12 के बीच में संपर्क कर सकते हैं और हज यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो वो यहाँ से ली जा सकती है।